बिट्टू ने मधुला किडनैप का केला? पता नहीं। Are you okay, रवि? बिट्टू पकड़ा गया? नो सर, रेड अलर्ट जारी किया है। God damn it! क्या बिट्टू ने तुम्हें देखा? तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है रवि। हमें तुम्हें ऐसी जगह ले जाना होगा जहां किसी को भी तुम्हारा पता ना चले। We have to shift your base immediately. कहां सर? तिरची में या मदुराई में? सर एक चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। आमतौर पर चोर भागता है और पुलिस पीछा करती है, लेकिन यहां सब उल्टा है। चोर मेरे पीछे है और मुझे पुलिस की मदद करने के लिए छुपना पड़ रहा है। पुलिस को भी टाइम चाहिए होता है। कितना टाइम सर? कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसे पकड़ लिया था। सुबह होने से पहले वो भाग गया। फिर से उसे रास्ते में भी रोका, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। मुझे नाकाम होना पसंद नहीं है, इसलिए मेरा पारा बहुत ऊपर चढ़ गया है। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तब भी मैं उसे ढूंढ के उसका शिकार करूंगा। रवि नारायण का नाम सुनते उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर फिर से उसका और मेरा सामना हुआ तो पोस्टमार्टम के लिए आपको उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। एक आखिरी बात सुन लीजिए, मैं यही रहूंगा। पेपर में मेरा पता छाप देना। देखते हैं वो बचता है कि मैं बचता। कविता, तुझे पता चला कुछ? क्या? पुलिस डिपार्टमेंट ने इस लड़की की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया था। Really? इसके ऑफिस के आसपास कई सारे कैमरास लगे थे। इसको पता ही नहीं चला और पुलिस ने इतनी बढ़िया प्लानिंग कर ली। कैमरा? पता है तेरे पापा ने और रवि ने ये सब प्लान किया था। रवि ने तो सोच ही लिया था आर्या पार, वो तो बिट्टू को जेल में डालने वाला था। इसकी किस्मत अच्छी है कि ये बच गई, वरना रवि ने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से तो पृथ्वीवासी से नरकवासी बन जाती। रवि का क्या दिमाग चलता है। तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे फेवर में। तुम जैसे ही किडनैप हुई ठीक तभी रवि तुम्हारे ऑफिस आ गया। और देखो मैं बाहर गाड़ी में बैठकर सारी प्लानिंग कर रहा था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मधु कैसी सर? दांत में दर्द है क्या? नहीं रवि, बात मैं मिल के आता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ? ऑल द बेस्ट। एक पे एक फ्री मिला। यहाँ का इंटीरियर तो बहुत अच्छा है। ये लोग गाल पकड़े हुए क्यों हैं? लगता है दांत सड़ गए। ए मोटा भाई, मेरी दिकरी कहाँ है? ये साइलेंट मूवी के एक्टर हैं क्या? पता नहीं। सुनो रवि, क्या हुआ सर? તમે એટલો ટેલેન્ટેડ છો तो बिट्टू से लड़ क्यों रहे हो? मैं उससे थोड़ी लड़ता हूँ सर। वो बार बार मुझसे लड़ने आता है। वो लढणे आता है तो तू लढाई वाढवतो कशाला? अपने परिवार का सोचो, त्याला विसरून जा। नामुमकिन सर। तो तुम करना क्या चाहते हो? पकड़ो। वेरी सिंपल सर। रोटी कौड़ी भी नहीं मिली, लाला भी मारा गया। अगर रवि की अगली चाल में हम फंस गए तो हमारा भी वही। अगर ये तेरे भेजे में घुसा दो ना तो तेरा सारा डर बाहर आ जाएगा। मेरे 3 गोल हैं। गोल नंबर 1, फैमिली। अपने पापा, मम्मी और बहन को यहां बुलाकर सेव करना। लिस्ट देखी ना? नंबर 1, रवि की फैमिली को खत्म करना। गोल नंबर 2, मधु। उसे जैसे तैसे मनाकर उससे शादी करना। नंबर 2, रवि को खत्म करना। गोल नंबर 3, बिट्टू। इससे बहुत पक गया हूं सर, इसको तो उड़ा ही डालूंगा। तुम ये सब कैसे कर पाओगे? जो जबरदस्त प्लान बनाए वो शाना, जो उस प्लान को एक्शन में लाए वो 1.5 शाना। नंबर 3, इंडिया से हमेशा के लिए भाग जाना। अब अगर कभी मेरा दिमाग घुमाया तो तेरा गेम ओवर। उसके बाद मेरा गोल नंबर 4 तू ही होगा। पापा। हाँ बोल। सारी तैयारी हो गई? हाँ बस स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। टैक्सी लेकर सीधा स्टेशन पहुंचना। टैक्सी में ज्यादा पैसे लगते हैं, हम बस से आ जाएंगे। पापा, आप ऐसे वक्त पे तो कंजूसी मत कीजिए। बेटा टिकट रख ली ना? हाँ रख ली पापा। टॅक्सी बुलाकर ट्रेन में भेजना हा कुठला प्लान? बिट्टू के आदमी मेरे घर जाएंगे, वहां उन्हें घर बंद मिलेगा, फिर वो जाएंगे पड़ोसियों के पास। हम तो सिर्फ पड़ोसी हैं, ताका झाकी करना तो हमारा काम है।
अब आखिर है तो गुंडे ही, गुंडागर्दी तो बनती है। एक बैग और 2 सूटकेस लेकर जा रहे थे। मैंने उन्हें स्टेशन जाते हुए देखा। उनकी ट्रेन का नाम चेरन एक्सप्रेस है। अब मैं जाऊँ क्या? गैस पे रखा दूं तो उबल जाएगा। हाँ बोलो। स्टेशन पहुंच गए क्या? नहीं, पर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगा। तो राइट लो और सीधा हाईवे पर जाओ। उसी टैक्सी से कोयम्बटूर आ जाओ। क्या टैक्सी से कोयम्बटूर? हाँ पापा। इसमें मेरी 15 दिन की कमाई चली जाएगी। अरे नहीं जाएगी, अपने सीताराम सर है ना, सारा खर्चा वो उठाएंगे। मैं? आखिर मैं क्यों दूं? बेटा गाड़ी सीधा कोयम्बटूर ले लो। अब वक्त है एंटी क्लाइमेक्स का। हैं? बिट्टू के आदमी रेलवे स्टेशन पर मेरे परिवार वालों को ढूंढ रहे होंगे। और ढूंढते रह जाएंगे। अरे अब तुम्हारी फैमिली सेफ छे, यानी तुम्हारा अगला टारगेट बिट्टू। आप भी ना सर, टल्ली होकर पूरा ऑर्डर ही भूल इसका गए। ऑर्डर? गोल नंबर 2, माय डार्लिंग मधु। हाय। तुम्हें अरे मधु, नाराज क्यों हो रही हो? तुमने मुझे झूठ बोला और मेरा इस्तेमाल किया और पूछते हो मैं नाराज ए, क्यों? कुछ भी बोले जा रही हो, कोई सुनेगा तो गलत समझेगा। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाया तुमने, धोखेबाज। सर आप ही बताइए, तुम उठो। इस बहन जी को मैंने इतनी मेहनत से मॉडर्न बनाया, क्यों? क्योंकि इससे प्यार करता हूँ, प्यार। देखा, अब हर कोई इसे पलट पलट के देखता है। ए, जानते हो मैं कैसे सपने देखने लगी थी? सपने? कैसे सपने? हमारी शादी होगी, बॉबी बबलू नाम रखेंगे 2 बच्चों का जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। और तीसरी बच्ची तुम्हारी तरह हुई तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नो नो नो, दोनों लड़के ही होंगे। अरे तुम बैठो, तीसरी लड़की चाहिए। हे, नो वे, दोनों लड़के होंगे। तुम चुप करो, सर बताएंगे। हाँ सर, आप बताइए कितने होंगे? चेक। हेलो 1 2 3। खाते वक्त मशीन जेब में रखता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मेरे सुनने का थोड़ा लोचा है बट आई एम अ वेरी गुड लिसनर, यू नो। अब बताओ भाई बहन में क्या लोचा चल रहा है? कुछ नहीं सुना पर मधु, लगता है बहन मधु, ज्यादा ही मेरी बात नाराज सुनो। है। मधु, मधु, अरे मधु, मेरी बात तो सुनो यार। ऑटो। मधु, ऑटो क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। हाँ ओके, तो क्या तुम वही बाइक उसी कलर की इसी वक्त यहाँ पर ला सकते हो? लो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। जा 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 यहाँ से जा जा। मधु, आपको ये बाइक चाहिए ना सर? जाओ ना यहाँ से, जा। ओ, तो आप उस तरफ जा रहे हैं? ओए, हैं? उस दिन तुमने अपनी बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे पिछली गली में 2 पुलिस वाले मिले थे और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी बाइक आपको नहीं दी तो वो मेरी बाइक के पुर्जे बेचकर चाबी मेरे हाथ में दे देंगे। मैडम पूरी पोल खोल चाबी दी। लीजिए। मधु, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है मधु। मैं हे यू, अगर उस दिन बारिश नहीं होती ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती, मधु, मैं ना ही तुम्हारे साथ चाय पीती। उत्तरी, ये वाटर टैंक पीछे कहाँ से आ गया? अब तुम खुद से बात क्यों कर रहे हो? क्या बारिश भी प्लान थी? बारिश को कोई कैसे प्लान कर सकता है मधु? हे, मुझे सच सच बताओ। क्या बोलूं? ओह गॉड, मेरे चाहते ही तुमने बारिश कैसे करवा दी? टैंकर से। रुको रुको, अरे 2 मिनट शांति, उसके बाद क्रांति। मधु, मधु, ये क्या बचपना है? ए, तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। क्या मधु, मान जाओ ना। नो, हु आर यू? ऐसे नहीं मानोगी तो अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, A to Z। मेरा नाम है रवि, बाबू का नाम है नारायण मूर्ति, मम्मी का नाम है कामेश्वरी, बहन का नाम है रानी। रानी? पापा भी? ए रवि, पिछले 3 घंटों से भटक रहे हैं लेकिन कोई भी हमें सीताराम का सही पता बता ही नहीं रहा है। मधु, ये मेरे मम्मी डैडी हैं। क्या टाइमिंग है बिड़ू, तू भी एकदम रापचिक है। उस गाड़ी में नौटंकी बाजों को छुपाया था। मधु, ये सच में मेरी असली फैमिली है। तो
ओह, तुम सब ड्रामा आर्टिस्ट हो क्या? अरे कौन है ये बदतमीज लड़की? पापा ये बुढ़ाओ तेरा बाप है? थोबड़ा तो बिल्कुल नहीं मिलता। मेरा बेटा मुझ पर गया है। मम्मी का कैरेक्टर घरेलू टाइप है, बापू का रोल करने वाला थोड़ा विलन टाइप का है। बोले तो शाकाल, शक्ल से सी ग्रेड एक्टर है। भैया कौन है ये? हमारी बेइज्जती कर रही है। इस सीन में तेरा डायलॉग नहीं है, नो बक बक। अबे तेरी तो मैं समझाता हूँ कि थर्ड ग्रेड एक्टर पे क्या टाइम खोटी करने का? तो मैं चल बस कर तेरी ओवर एक्टिंग। जितने पैसे लिए बस उतनी ही नौटंकी कर। पैसे लिए? फंटास की गोली ले और निकल। फोकट में आया है क्या? सोचे समझे क्या कुछ भी हुआ? बोले जा रही हो। बस करो रवि। माना मेरे बेटे में 100 ऐब हैं, पर वो ऐसा भी नहीं है कि अपने माँ बाप बदल दे। तुम चाहे मानो या ना मानो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बीवी। हम कोई ड्रामा वाले नहीं है। आगे जाके मेरे बेटे ने तुमसे शादी की तो ये तुम्हारी ननद बनेगी और तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। ये जितनी दिखती है ना उतनी शांत नहीं है, ये राक्षस है। अरे सीताराम का घर कहाँ है आप बताओ ना। सीधा जाके राइट जाना। हम तो राइट ले लेंगे, तू रॉन्ग मत चले जाना। क्या वो तुम्हारे असली मम्मी पापा थे? तेरी अरे तुम बार बार झूठ बोलोगे तो हर सच भी झूठी लगेगा। अरे मधु, पापा क्या हुआ दिकरी? अरे क्या हुआ? कुछ बोल तो खरी। ये गधेड़ा तेरे को परेशान कर रहा है? हाँ पापा। ए, कौन है तू? मेरे दरवाजे तक आने की हिम्मत कैसे हुई? तू ही आमा की जानिश ना। मेरी मार से ये भी डरते हैं। प्यार से मारे तो 1 किलो का और गुस्से से मारे तो 2.5 किलो का हाथ है। बट आई लव माई वाइफ। एक्सक्यूज मी आंटी, थोड़ा सा नारियल का तेल मिलेगा? नारियल का तेल? धूप में अक्सर लोग पीने का पानी मांगते हैं, ये नारियल का तेल मांग रहा है। लगता है इसका मालिश का धंधा है। शांति रखो। हे माँ माता जी, नारियल तेल खत्म करेगा अपना खेल। हो गई मालिश।